दोस्तों, आज गणपति है तो गणपति चतुर्थी है, तो मैं आपको गणपति चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज का ज्वलंत मुद्दा जो कुछ बन गया है वो है टैरिफ। टैरिफ एक खौफनाक एक रूप ले चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूएस के हमारे पर जो 50% टैरिफ लगा दिया है, 25% पहले और 25% अभी दंड के रूप में, पूरे देश भर का मुद्दा बन गया है। देश भर में सब लोग हिल गए हैं, मैं समझता हूं। आपने भी पेपर पढ़ा होगा, आपने भी न्यूज देखे होंगे। बात बड़ी भी है और मेरे हिसाब से बड़ी नहीं भी है। लोग कह रहे हैं कि इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, पूरा इंडिया हिल गया है, 55% हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि 25% जो 48.2 अरब डॉलर के हमारे जो कह रहे हैं कि भारतीय निर्यात पर उसका आंच पड़ेगी। साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां तक कि ये भी कहा गया है कि इस निर्यात से क्या होगा। देखिए, आप सुनिए, मैं पेपर पढ़ के बताता हूं आपको। इसके लिए अमेरिका ने पूरे दूसरे देशों के मुकाबले, इस टैरिफ के चलते दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय माल अमेरिका में 35% तक महंगा हो जाएगा। इस बीच निर्यातकों का कहना है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यातकों का कहना है कि सरकारी मदद मिलनी चाहिए उनको। सरकारी मदद अगर जल्द नहीं मिली तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाना पड़ सकता है। क्यों भाई, क्यों? हम ये बात को कबूल क्यों कर रहे हैं और ये बात की चिंता पूरे देश को क्यों है? मैं समझता हूं हम बात कर रहे हैं चंद एक्सपोर्टरों की जो अपना यहां का बनाया हुआ माल अमेरिका में बेचते हैं और कमाते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी हम बात देशवासियों की नहीं कर रहे हैं, हम उन चंद व्यापारियों की बात कर रहे हैं जो इसमें कमाई करते हैं। इसका मतलब ये तो कमर्शियल प्रोपोजिशन हो गया ना। उनको लॉस है साहब। उनको लॉस क्यों है? क्योंकि उनका माल अभी नहीं बिकेगा। उनका माल अभी, जो चीज वहां पर पहले लोग खरीदने आते थे, उसमें अभी उसके अंदर अभी सीधा चक्कर में उनका भाव बढ़ जाएगा। 35% मुकाबले में दूसरे देशों के वो लोग भेजेंगे, उनका माल खरीदेंगे। तो साहब, आपका माल नहीं खरीदेंगे। मेरे को इसके बारे में कुछ भी मैं तो ये कहूंगा कि मैं कोई इससे चिंतित नहीं हूं कि हमारा देश बिगड़ जाएगा या हमारे देश की हमारी आमदनी बिगड़ जाएगी या देश के अंदर लोगों का पूरा व्यापार बिगड़ जाएगा। लोग तो यहां तक कहते हैं कि शेयर बाजार का गोता खाया, निवेशकों को 5.41 लाख करोड़ डूब गए। साहब, शेयर बाजार तो वैसे भी मुझे समझ में नहीं आया आज तक। किसी को खांसी होती है तो गिर जाता है, किसी के घर में कुछ कमाई हो जाती है तो उड़ जाता है। हम रियलिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं क्यों ये कह रहा हूं इस सब बातें। मैं ये कहना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, अमेरिका ने आपका माल नहीं खरीदा। एक तो आप, मैं इसे बुरा मानेंगे वो लोग, मैं इसे गद्दारी कहूंगा। आप असली अच्छा माल अमेरिका भेजते हो और जो बच जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लोग कहेंगे ऐसी बात नहीं है, पर सर है। आपको मालूम है, एक जमाने में जो अच्छा माल जो बच जाता है वो आप इंडिया में बेचते हो। यानी कि अपने ही देश के लोगों को आप सब स्टैंडर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो अपने अच्छी जो मेहनत करते हो वो आप अमेरिका के लिए करते हो, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा कमाई मिलते हैं। यहां बेचोगे तो कम पैसे में जाएगा, तो हमको तो नहीं मिलता। मुझे एक बार बहुत साल पहले की बात कर रहा, किसी ने कहा था, सर आपको मालूम है वो जो केला होता है ना, केला, उसके ऊपर जो ब्लैक उसको हम चितकबरा पता नहीं क्या बोलते हैं, बहुत मीठा होता है। ये सारे अच्छे केले साहब आपको नहीं मिलते आजकल मार्केट में। कहा हाँ, दिखता तो कम है। बोला सब दुबई जाते हैं। मुझे उस वक्त भी गुस्सा आया था और अभी भी गुस्सा आया। ये एक पोजीशन बनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एरोगेंस में, मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप का ये फेयर बात नहीं है जिस तरह से आजकल वो बोल रहे हैं। पहले मैं उनकी तारीफ करता था, उनके जज्बे के, उनके बोलने के तरीके के, उनके सोचने के तरीके के, उनका एग्रेसिव तरीके के। लेकिन साहब, आजकल वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो ये कहे कि हमने भारत और पाकिस्तान की मुलाकात करवा दी, हमने संधि करवा दी, से लेकर आज ये कि अगर आप लोग रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर 25% पेनल्टी ठोक देंगे। मुझे ये पसंद नहीं है। ये इतना ठीक है कि आप हमारे पे भी टैरिफ लगाते हो, इसलिए हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। हम भी काफी टैरिफ लगाते हैं उनके माल को। जो कुछ भी आदमी इंपोर्ट करता है उसके ऊपर बहुत टैरिफ लगता है।
मैं उसकी बात तक समझ पाया था कि उन्होंने कहा हम भी 25% लगाएंगे अब, लेकिन साहब उसके ऊपर का 25% कहां से आया? क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। इस हिसाब से मुझे ये दलील या उनका ये तर्क या उनकी अमेरिकन देशभक्ति पसंद नहीं आई, क्योंकि ये अमेरिकन के व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं। अगर अमेरिका के व्यापारियों को हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे माल या दुनिया भर के अच्छे अच्छे माल नहीं मिले तो वो बोलेंगे आप हमारे से खरीदो, तो साहब आप अच्छी चीज मिस करोगे। जो इंडिया कर सकता है वो शायद और लोग नहीं कर सकते होंगे। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो कहना कि सरकार से हमको मदद दीजिए वरना हमारे यहाँ पर कितने लोग, ये तो बोल रहे हैं कि आपके हमारे करीबन 35 इतने लोगों की जो है मदद नहीं मिली, तो हमको बड़ी संख्या में कर्मचारियों को क्यों करना पड़ेगा? आप सब बनाइए माल और इंडिया में बेचिए। इंडिया से बड़ा ग्राहक कौन है? पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ इसलिए झुका हुआ है क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश, चाइना के साथ समझ लीजिए, जहां ग्राहक बैठे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड हमारे यहां बेचना चाहता है। तो साहब हम अपने माल को अपने यहां पर बेचने में क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वहां पर डॉलर्स मिलते हैं, यहां पर रुपीस मिलेंगे। लेकिन साहब आप ये भी सोचिए कि आप अपने देशवासियों को अपनी चीज दे रहे हैं। हम कहने को तो कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं अब आप जो है वो हमारे यहां पर मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेक इन इंडिया। लेकिन साहब मेक इन इंडिया के लिए करते क्या है? करिए कुछ, आप चीजें बनाइए, चीजें बना के यहीं बेचिए, आपको लॉस नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि यहां भी लोग बहुत ग्राहक बैठे हैं और खुश भी होंगे। इसलिए ये बार बार जो हवा दिया जा रहा है कि 25%, 50%, हाय हाय, अरे सब डूब जाएंगे, शेयर गिर जाएंगे, वर्करों को छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि उत्पादन कम हो जाएगा। अरे साहब उत्पादन की आप उत्पादन की सिगड़ी जलाए रखिए ना साहब, आप उसमें से सामान निकालिए और बेचिए हमारे इंडिया के लोगों को। इंडिया के लोगों को मेरे हिसाब से अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी जो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करके उस पर कमाई कर रहे थे। आपका एक्सपोर्ट अमेरिका से ही बंद होगा ना। जर्मनी है, आपका मार्केट जो है, इंग्लैंड भी है, यूरोपियन कंट्री भी है। एक अमेरिका कट गया तो क्यों आप लोग इतना चिल्ला रहे हो? मैं तो समझता हूं कि ये शुरुआत है। कभी कभी कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट चीजें ऊपर वाला अच्छे करवाता है। अगर ट्रंप जी की ये मिस्टेक मैं मानूं या उसकी थोड़ी सी एरोगेंस मानूं या उनकी एक आई एम द बॉस, मैं पूरे वर्ल्ड को अपने टैरिफ, अपने ट्रेड से मैं सबको झुका रहा हूं, साहब उसके ऊपर आप उनको एक जवाब दीजिए। और ये सारी चीज़ें सारे एक्सपोर्टर को करूंगा कि आप ये सारी अच्छी चीज़ें इंडिया के मार्केट में डाल दीजिए। कम से कम हमको इंडिया के मार्केट में तो अपनी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी तक हमको चाइनीज माल मिलता है हमारे मार्केट में। आप जानते हैं चाइना का माल हमारे यहाँ बिकता है, दुकानें भरे पड़ी हैं कभी कभी, क्योंकि सस्ती पड़ जाती हैं उनको। और साहब हमको जो चीज़ हमारी इंडिया की बनी हुई है वो मलाई खाते हैं वहाँ पर अमेरिका में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के, दुनिया भर के लोग के। साहब हमारा अच्छा केला दुबई में जाता है, सर यहाँ बेचिए। तो मेरा रिएक्शन ये है कि यूएस से नोटिफिकेशन तो जारी हो गया कि 50% आज 27 से आज से हमारे पर जारी हो जाएगा और हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर 55% का जो असर पड़ रहा है, साहब भूल जाइए, कुछ असर नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट रुकेगा, कोई नहीं साहब, एक्सपोर्ट रुकेगा, लेकिन खुद तो बेच पाओगे। तो देखते हैं ये वॉर कहाँ रुकती है। मैं समझता हूँ ट्रंप को शायद थोड़ी देर के बाद समझ में आएगी कि इंडिया का सामान या इंडिया के टेक्नीशियंस या इंडिया की तरफ से जो कुछ भी उनको अब तक मिल रहा है वो अगर बंद हो जाएगा तो वहाँ के व्यापारी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए 2-3 दिन से जो रैलियाँ निकल रही हैं ट्रंप के खिलाफ निकल रही हैं। ट्रंप आए हैं, बहुत अच्छी तरह से आए हैं, लेकिन साहब उनके खिलाफ इसलिए नहीं खड़े हुए हैं कि वो बंदा अच्छा नहीं है, वो इसलिए खड़े होंगे कि आप हमारा बिजनेस को आप पूरे का पूरा कुठाराघात कर रहे हैं, आप उसको आप ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब देखिए बड़े बड़े लोग रैली में आए हैं, इवन इंडियंस कितने घूम रहे हैं, क्योंकि सब वहाँ पर व्यापारी भी है, यहाँ का माल वहाँ बेचते हैं और वहाँ फिर बेचते हैं। ये बिजनेस बंद करके देशभक्ति पर आई है। मेरा यही कहना है कि आप इस टैरिफ वॉर में अपना पक्ष बनाए रखिए और हम लड़ेंगे और हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस।